हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 यूज ऑफ देयर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम है तो आप इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर अपने फिंगर से टच कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साइड में आपको हमारे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, तो उस पर जाकर क्लिक कीजिए और हमारे सभी वीडियो देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रखिए, पहला, जब किसी चीज का कहीं पर होना या ना होना बताया जाए तो उस वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट कर्ता के रूप में होता है। दूसरा, इस देयर का हिंदी में अर्थ कुछ नहीं होता है, वह केवल इंग्लिश भाषा की एक बनावट है। इसे परिचय देने वाला देयर इंट्रोडक्टिव देयर कहते हैं। उदाहरण, यहाँ 5 लड़के हैं का अनुवाद होगा देयर आर 5 बॉयज हेयर, अथवा वहाँ 5 लड़के हैं का अनुवाद होगा देयर आर 5 बॉयज देयर। तीसरा, इस प्रकार के वाक्य में कर्ता प्रायः देयर के बाद आता है। यदि कर्ता एक वचन है तो देयर इज लगता है, यदि कर्ता बहुवचन हो तो देयर आर लगता है। चौथा, नेगेटिव बनाने के लिए देयर इज या देयर आर के बाद नो या नोट एनी लगाते हैं। नो एनी शब्द गलत है। पांचवा, प्रश्नवाचक बनाने के लिए इज या आर को देयर के पहले लगाते हैं। छठवां, कितने की अंग्रेजी हाउ मनी और कितना या कितनी की अंग्रेजी हाउ मच लगती है। जब वस्तु गिनी जाने वाली हो, जैसे कमरे, मनुष्य, किताबें आदि, तो हाउ मनी के साथ नाउन संज्ञा, और जब वस्तु केवल तौली या नापी जा सके, जैसे दूध, चीनी, लंबाई, चौड़ाई, दूरी आदि, तो हाउ मच के साथ नाउन लगाते हैं। नोट, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में यदि था, थी, थे लगे हों तो इज आर की जगह पर वाज वेयर लगता है। शेष नियम वही है जो है वालों वाक्यों में है। जैसे कक्षा में एक अध्यापक था, देयर वाज ए टीचर इन द क्लासरूम। दूसरा, कक्षा में छात्र नहीं थे, देयर वेयर नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम। तीसरा, क्या कार्यालय में कोई था, वाज देयर एनी ऑन इन द ऑफिस। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से देखिए। ए पॉजिटिव, पहला, मेरी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। तो हम देखेंगे 40 विद्यार्थी हैं, तो यह बहुवचन है। बहुवचन में देयर के साथ आर आता है, उसके बाद कर्ता आता है। तो हम लिखेंगे देयर आर 40 बॉयज इन माई क्लास। दूसरा, मेरे घर के सामने एक बाग है। तो यह देखेंगे मेरे घर के सामने एक बाग है, तो यह एक वचन है। तो हम देयर इज के साथ कर्ता को लगाएंगे, तो देयर इज ए गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तीसरा, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यह भी बहुवचन है, तो हम देयर आर के साथ कर्ता को लगाएंगे। देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर्स। चौथा, गाय के सिर पर 2 सींग होते हैं। तो यह भी बहुवचन है, तो हम लिखेंगे देयर आर 2 हॉर्न्स ऑफ द हेड ऑफ ए काउ। बी, नेगेटिव बनाने के लिए हम देयर इज या देयर आर के बाद नो या नोट एनी लगाते हैं। तो चलिए, पांचवा, इस गांव में एक भी स्कूल नहीं है। तो हम इसे देखेंगे, यह एक वचन है, एक भी स्कूल नहीं है। तो हम देयर इज के साथ नोट यानी या नो लगाएंगे। तो हम देयर इज के साथ नो लगाएंगे, तो देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। छठवा, इस टोकरी में फल नहीं है। इस टोकरी में फल नहीं है, यह बहुवचन होगा, फल नहीं है। तो हम देयर आर के साथ नो लगाएंगे, तो देयर आर नो फ्रूट इन दिस
बास्केट। सी इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें इज या आर को कर्ता से पहले लगा देते हैं। तो देखिए 7वां, क्या तुम्हारे शहर में कॉलेज हैं? तो यह एक वचन है, तो हम इज को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इज को पहले लिखेंगे, देयर को बाद में। इज देयर ए कॉलेज इन योर टाउन? टाउन माने शहर होता है। 8वां, तुम्हारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो हम इसे देखेंगे तो बहुवचन में है, तो इसमें कितने विद्यार्थी हैं बोला है, तो कितने। तो आपने देखा कितने की अंग्रेजी हाउ मनी लगता है, तो हम पहले हाउ मनी स्टूडेंट आर देयर इन योर क्लास। तो आप सोच रहे होंगे हाउ मनी, उसके बाद स्टूडेंट आ गया, आर नहीं पहले आया। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कितने विद्यार्थी, कितने के साथ विद्यार्थी भी है, तो हम कितने की अंग्रेजी हाउ मनी लगाएंगे, साथ में विद्यार्थी है तो हम स्टूडेंट लिख देंगे, हाउ मनी स्टूडेंट। उसके बाद आपको पता है आर को देयर से पहले लगाते हैं, तो हमने देयर से पहले आर लगाया, उसके बाद देयर, फिर इन योर क्लास, इन लगाने के बाद हम योर क्लास बताते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पर इसी तरीके का वीडियो आता रहेगा।